अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आईसीएस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के 100% इम्पोर्टेंट 15 लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 100% गैस होगा 2023 के लिए। इसमें से इंशाल्लाह ताला 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे, जिनमें से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे और इंशाल्लाह ताला आप 24 मार्क जो है वो आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। स्टार्ट करते हैं जी। डेटाबेस में से जैसा कि हमें पता है एग्ज़ाम में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंपलसरी तौर पर अटैम्प्ट करना होता है। इस दफ़ा चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में गिवन होगा और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में गिवन होगा। चैप्टर नंबर 1 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आपके पास व्हाट इज़ फाइल, एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल्स ऑफ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स की टाइप्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटाबेस मॉडल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल, जिसमें आप लोगों ने हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ DBMS, एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टेक्स्ट बुक का जो लास्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जबकि चैप्टर नंबर 3 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिलेशनशिप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें आपने 1 to 1, 1 to many, रिकर्सिव रिलेशनशिप, इनके बारे में आपने विद एग्जाम्पल्स विद डायग्राम आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन लॉजिकल और कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन मॉडल। समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है एक्सप्लेन कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन मॉडल और समटाइम लिखा होता है एक्सप्लेन लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन मॉडल। तो ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो एग्जाम में हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिनमें से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। इस दफ़ा चैप्टर नंबर 11 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड होगा और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2 मार्क्स जो हैं ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के हैं, 2 मार्क्स जो होंगे ये हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर के होंगे, 2 मार्क्स जो हैं ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर के होंगे और 2 मार्क्स जो होंगे ये रेपिटेटिव स्ट्रक्चर के होंगे। तो ये इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, 2 मार्क्स इसके होंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेंटेक्स, 2 मार्क्स सेंटेक्स के होंगे, 2 मार्क्स फ्लो चार्ट के होंगे एंड एग्जाम्पल और 2 मार्क्स जो हैं वो आपकी एग्जाम्पल के होंगे। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने उसको डिफ़ाइन भी करना है, उसका सेंटेक्स भी लिखना है, उसका फ्लो चार्ट भी बनाना है और उसकी एग्जाम्पल भी आपने लाजमी तौर पे एग्ज़ाम में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेंटेक्स, फ्लो चार्ट एंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन स्विच स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेंटेक्स, फ्लो चार्ट एंड एग्जाम्पल। तो चैप्टर नंबर 11 में से ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से है। चैप्टर नंबर 12 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो बेसिकली प्रोग्राम होगा। स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगी राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग एनी लूप। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो कहता है यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग वाइल लूप, यूजिंग डू वाइल लूप। तो इस तरह आपको जिस लूप में वो प्रोग्राम गिवन होगा आपने उसी लूप को यूज़ करते हुए उस प्रोग्राम का कोड लिखना होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने जो फोकस करना है, जो प्रोग्राम्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो लेक्चर जो है बनाकर इंशाल्लाह ताला रात तक अपलोड कर दूँगा, तो आपने उस वीडियो लेक्चर को भी अच्छे तरीके से देख लेना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके पास प्रोग्राम्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में वो आपके पास सीक्वेंस के और सीरीज़ के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस की बात करें तो आपने 1, 2, 3 से 10 तक आपने ये सीरीज़ प्रिंट करनी होगी। इसी तरह इवन नंबर की सीरीज़ है 2, 4, 6 अप टू 50 तक आपने ये सीरीज़ प्रिंट करनी होगी। इसी तरह ऑड नंबर की सीरीज़ है 1, 3, 5 to 49 ये आपने प्रिंट करना होगा। इसी तरह ऑड नंबर जो है ये रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकता है 49, 47, 45 अप टू 1।
इसी तरह ये सीरीज़ आपके पास 10, 9, 8, 2, 1 ये रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करने को आपको दी जा सकती है। तो आपने जैसे इसका कोड लिखना होगा। इसी तरीके से सीरीज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 तक। इस सीरीज़ का आपने सम डिस्प्ले करना है, सीरीज़ डिस्प्ले नहीं करनी, इसका आपने सम डिस्प्ले करना है। इसी तरीके से इवन नंबर की सीरीज़ आ सकती है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 50। तो इवन नंबर की जो सीरीज़ है इसका सम आपने डिस्प्ले करना है, आपने सीरीज़ को डिस्प्ले नहीं करना। तो यहाँ पर जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस को हमने डिस्प्ले करना है। सीरीज़ में जो हमारे पास सम कैलकुलेट होगा उस सीरीज़ का, उसको हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। इस तरीके के प्रोग्राम जो है अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करने हैं। अकॉर्डिंग टू 2023 पेयरिंग स्कीम फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 13 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में गिवन होगा, जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट इज़ फंक्शन, एक्सप्लेन द यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और आपने उसके एडवांटेजेस जो हैं वो फंक्शन के एक्सप्लेन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 राइट डाउन द स्टेप्स इन डिटेल टू डिज़ाइन अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। आप लोगों ने सी लैंग्वेज में अगर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करते हैं। उसमें आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना है, फंक्शन डेफिनेशन के बारे में बताना है, जिसमें आप लोगों ने फंक्शन हेडर और बॉडी ऑफ फंक्शन के बारे में, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में और कॉलिंग द फंक्शन। तो यानी कि ये जो आपका एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 जो है व्हाट इज़ वेरिएबल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ लाइफ टाइम एंड स्कोप। वेरिएबल क्या है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो आपने लोकल वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइफ टाइम एंड स्कोप, और इसी तरीके से आपने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइफ टाइम एंड स्कोप। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ फंक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और फंक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो आपने दोनों फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।